मित्रों, महाभारत का 31वां अध्याय शुरू होता है। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया कि गरुण जी अमृत लेने के लिए आ रहे हैं और इंद्र ने डर करके इस बारे में जब अपने गुरु बृहस्पति से पूछा तो बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र देवता, तुम्हारे ही प्रमाद और अपराध का फल है कि और बाल लखिल्य ऋषियों के आशीर्वाद का फल है कि गरुण जी आज अमृत का हरण करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर शौनक ऋषि जो कि नैमिषारण्य में बैठ करके सूत जी से कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने उग्रश्रवा ऋषि यानी सूत नंदन से कहा कि इंद्र ने ऐसा क्या श्राप किया था, ऐसा कौन सा प्रमाद किया था कि गरुण जी जिसका उल्लेख बृहस्पति जी कर रहे हैं। साथ ही वालखिल्य नाम के जो मुनि थे, उनकी तपस्या के प्रभाव से गरुण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो आपने नई बात बताई। इसकी कहानी हमको समझाइए, क्योंकि कश्यप ऋषि तो ब्राह्मण हैं और उनका लड़का पक्षी कैसे हो गया, ये बात भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। और साथ ही बताइए कि गरुण जी के पास इतनी ताकत है कैसे कि संसार का कोई प्राणी उनसे नहीं लड़ सकता, खुद देवराज इंद्र भी उनसे डरते हैं। तो एक पक्षी में इतनी पराक्रम, इतनी शक्ति कैसे आई? अगर पुराणों में ये कहानी भी वर्णन की गई हो तो कृपया हमको सुनाइए। तो उग्रश्रवा ऋषि यानी कि सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण शौनक जी, आप जो पूछ रहे हैं इसकी कहानी पुराणों में बताई गई है, उसी को मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, आप सुनिए। जब प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे कि हमारा लड़का हो, तो उस समय सारे ऋषि, सारे देवता, गंधर्व उस यज्ञ में आए थे और उनकी सहायता कर रहे थे कि यज्ञ इनका संपन्न हो। तो यज्ञ में कश्यप ऋषि ने इंद्र को काम दिया था कि आप समिधा लेकर आएंगे, मतलब लकड़ी लेकर के आएंगे जलाने के लिए। तो समिधा लेने का काम इंद्र जी को दिया था और अन्य देवताओं और वालखिल्य नाम के मुनियों को भी यही काम दे दिया कि आप लोग भी जाइए लकड़ी का जुगाड़ करिए, क्योंकि भाई बहुत दिनों तक यज्ञ चलने वाला था। अब इंद्र जी शक्तिशाली आदमी, वो क्या किए कि अपने बल का उपयोग करते हुए लकड़ी का एक बहुत बड़ा पहाड़, इतना बोझा बनाए और बिना कष्ट के उसे उठा करके ला रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि हैं, ढेर सारे, हजारों की मात्रा में, जो कि इतने छोटे हैं कि अंगूठे के मध्य भाग के बराबर हैं, इतने छोटे ऋषि थे। और वे सारे हजारों ऋषि मिल करके पलाश नाम के एक पेड़ की एक छोटी सी डंडी उठा करके ला रहे थे। अब बेचारे ऋषियों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो ऋषि कैसे थे कि वो लोग खाना नहीं खाते थे, बस तपस्या करते थे। तो वो लोग बेचारे बहुत दुबले पतले थे और शरीर में, हाइट में तो बहुत छोटे थे ही, अंगूठे के बराबर। मतलब सोचिए, वह इतने छोटे थे कि गाय के खुर से, मतलब गाय के पैर से जो गड्ढा बना था और उसमें जो 2-4 चम्मच पानी होता है, उसको पार करने में भी उनको बड़ा कष्ट होता था। तो समझ सकते हैं कि कितने छोटे थे वो बेचारे। तो अपने बल के घमंड में इंद्र जी भाई पहाड़ के बराबर बोझा बना करके लकड़ी ला रहे थे। तो जब उन्होंने देखा इन सारे हजारों ऋषियों को, तो वो हंसने लगे और अपमान करते हुए अपने पैर से उनको लांघ करके जल्दी से आगे बढ़ गए। अब इंद्र जी के हंसने से और उनको पैर से लांघने के चलते उन वालखिल्य ऋषियों को बड़ा ही क्रोध हुआ कि भाई इंद्र ने तो हमारा अपमान कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया कि साइड में लगे मंत्र पढ़ करके आहुति देने, और आहुति में वो लोग क्या संकल्प ले रहे थे कि दूसरा इंद्र उत्पन्न हो, जो इस वर्तमान इंद्र के लिए भी भयदायक हो और बहुत पराक्रमी हो और उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो। वह इस इंद्र से भी शौर्य और पराक्रम में 100 गुना हो, उसका वेग जो हो, उसकी रफ्तार जो हो, वो मन की रफ्तार के समान हो। हमारी तपस्या के फल से ऐसा वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भी भय उत्पन्न कर दे, इंद्र से भी भयंकर हो। अब इंद्र जब ऐसा अनुष्ठान सुने तो वो बेचारे डर गए और कश्यप ऋषि के पास पहुंचे कि हे कश्यप ऋषि, हम आपके यज्ञ में आपकी सहायता करने जा रहे हैं, देखिए ना आपके यज्ञ में क्या हो रहा है, मेरे खिलाफ ही साजिश चल रही है। तो कश्यप ऋषि वालखिल्य मुनियों के पास गए और पूछे कि महाराज ऐसी बात है क्या? तो उन वालखिल्य ऋषियों ने कहा, हैं ऐसी ही बात है, क्योंकि इंद्र ने हम लोगों के साथ इतना गंदा मजाक किया है, हम लोगों को लांघ करके चले गए। तब कश्यप जी उनको समझाने लगे।
कि हे प्रभु आप लोग इंद्र पर क्रोध मत करिए, क्योंकि ये जो पुरंदर नाम के इंद्र हैं इनको इंद्र ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। तो आप लोग क्यों दूसरा इंद्र बनाना चाहते हैं? दूसरा इंद्र बनाएंगे तब तो ब्रह्मा जी के वचन को ही आप लोग झूठ कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो अत्यंत बलशाली पुत्र है वह पक्षियों का इंद्र बन जाए, यानी पक्षियों का राजा बन जाए, और इंद्र के ऊपर आप लोग अनुग्रह करिए। क्योंकि देखिए इस समय ये बेचारे एकदम डर के मारे हालत इनकी खराब है और ये आप लोगों से क्षमा मांगना चाहते हैं। तो जब कश्यप ऋषि ने ऐसा कहा तो तपस्या के धनी उन वालखिल्य मुनियों ने कहा कि महाराज आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो यज्ञ किया है इंद्र से तपस्वी व्यक्ति को उत्पन्न करने के लिए, उसका फल आपको मिल जाए। तो ऐसा कह करके वो लोग चले गए। तो उसी समय हुआ क्या कि जो दक्ष की लड़की थी विंता, जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, वह भी क्या हुआ कि अपने पति के पास आई और उन्होंने वर मांगा था कि मेरे 2 बच्चे हों जो कि अत्यंत बलशाली हों और तीनों लोगों पर शासन करने वाले हों। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि हे विंता, बालखिल्य ऋषियों की तपस्या और मेरे संकल्प से 2 परम सौभाग्यशाली तुम्हारे बेटे होंगे जो तीनों लोकों में अत्यंत पराक्रमी होंगे। और उन्होंने कहा कि यह महान गर्भ बहुत ही कल्याणकारी होगा, इसीलिए इसको सावधानी पूर्वक धारण करो। और साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारे बच्चे होंगे यही पक्षियों के राजा होंगे, यानी पक्षियों के इंद्र स्वयं होंगे। ये भले ही पक्षी हैं लेकिन ये इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेंगे और बहुत शक्तिशाली होंगे। ऐसा कहने के बाद से उन प्रजापति कश्यप ने इंद्र को भी कहा कि हे इंद्र, जो दोनों लड़के होंगे वो तुम्हारे सहायक होंगे, तुमको इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम डरो मत, देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, आज के बाद से कभी भी घमंड में आकर के ब्रह्मवादी महात्माओं मुनियों का उपहास मत करना, अपमान मत करना, क्योंकि उनके पास जो शक्ति होती है श्राप देने की वो बहुत भयंकर होती है। तो कश्यप ऋषि ने जब बता दिया कि अरे भाई अब टेंशन मत लो, ये लोग पक्षियों के इंद्र बनेंगे, तुम्हारा सिंहासन नहीं छीनेंगे, साथ ही तुम्हारा सहयोग ही करेंगे, तब इंद्र देवता भी प्रसन्न होकर के अपने स्वर्गलोक में चले गए। और इधर विंता भी बहुत खुश हुई कि चलो भाई मेरे बेटे इतने पराक्रमी हो गए। तो वही 2 लड़के हुए थे, अरुण और गरुण। तो जो जिनके अंग अधूरे रह गए थे, बड़े भाई थे वे अरुण थे, वह सूर्यदेव के सारथी बन गए, और जो गरुण थे वो पक्षियों के राजा बन गए। अब आगे गरुण जी की कहानी है। इस तरह से गरुण जी के विषय में गरुण जी की उत्पत्ति का जो अध्याय था 31वां, वह समाप्त होता है। 32वें अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। 32वें अध्याय में ये है कि देवता लोग अब तैयार हो चुके थे, अस्त्र शस्त्र लेकर के गरुड़ जी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब गरुड़ जी के भयंकर रूप को देखे तो देवता लोग एकदम डर गए, क्योंकि गरुड़ जी अपने एकदम विराट रूप में थे। तो उस समय विश्वकर्मा जी खुद अमृत की रक्षा के लिए खड़े थे, मतलब मेन नेता वही थे। लेकिन 2 घड़ी तक ही युद्ध किए जब गरुड़ जी से, तो गरुड़ जी ने अपने पंखों, चोंच और नखों से उनको घायल करके रणभूमि से भगा दिया। अब जितने भी देवता थे बेचारे कैसे युद्ध करें, क्योंकि गरुड़ जी अपने पंखों से इतना धूल उड़ा दिए कि देवताओं को कुछ दिख ही नहीं पा रहा था। तब इंद्र देवता ने वायु देवता को आज्ञा दी कि हे वायुदेव, आप ही इस धूल को हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता, तो आप हटा दीजिए। तो वायु देवता ने बहुत वेग के साथ उस सारे धूल को हटा दिया, और जैसा ही धूल हटा तो देवताओं को दिखना शुरू हो गया, और वो लोग अस्त्र शस्त्रों से गरुड़ जी पर हमला बोल दिए। अब सारे देवता जब लगे अस्त्र शस्त्र गरुड़ जी को मारने, तो गरुड़ जी क्या किए कि आकाश में एकदम ऊंचा उड़ गए, और जिससे कि एकदम उनके सर के ऊपर चले गए। अब बेचारे सर के ऊपर कैसे मारते, लेकिन फिर भी साइड में हट करके क्या किए कि सारे देवता गरुड़ जी पर प्रहार कर रहे थे। गरुड़ जी भी उनके प्रहार से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि गरुड़ जी अपने पंखों से और अपने पंजों से देवताओं पर एकदम टूट पड़े थे और उनको छत विछत करने लगे थे। उनसे पराजित होकर के साध्य और गंधर्व जो थे वो पूर्व दिशा की ओर भाग गए, वसु और जो रुद्रगण थे वह दक्षिण दिशा की ओर भाग गए, आदित्यगण लोग पश्चिम दिशा की ओर भाग गए, और अश्विनी कुमार उत्तर दिशा में भाग गए। और वो लोग बार बार पीछे की ओर मुड़ मुड़ के देख भी रहे थे कि गरुड़ जी आ तो नहीं न रहे हैं।
फिर इसके बाद गरुड़ जी ने 9 महान यक्षों के साथ युद्ध करके उनको मार डाला। इसके बाद से जब सबको मार और डाला तो वो अमृत की ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर भयंकर अग्नि है। अब अग्नि की लपटों से वो बेचारे कैसे बचें? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर से 8100 मुंह बनाए और आसपास की जो नदियां थी उनका सारा जल पी लिया और उस जल को उन्होंने जलती हुई आग पर डाल डाला। अब जैसे ही पानी आग पर पड़ा, सारा पानी बुझ गया और आग बुझा करके अमृत के पास पहुंचने के लिए गरुड़ जी ने एक छोटा सा रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से ये 32वां अध्याय समाप्त होता है। 33वें अध्याय पर हम जाते हैं। तो 33वें अध्याय में क्या हुआ कि गरुड़ जी अब अमृत जहाँ रखा था वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक लोहे का भयंकर चक्र है और वह चक्र निरंतर घूम रहा था, उसकी धार बड़ी तेज थी। अब उस देवताओं ने उस चक्र को बनाया ही इसलिए था कि अगर कोई चोर उस अमृत को चुराने आए तो यह चक्र उसको क्या करे, टुकड़े टुकड़े कर डाले। मतलब समझ रहे हैं ना, उस समय भी सुरक्षा के लिए बहुत उपाय किया गया था। तो गरुड़ जी अब खोजने लगे कि कैसे उस चक्र के अंदर जाएं। तो गरुड़ जी ने क्या किया कि बहुत छोटा सा रूप धारण किया और चक्र के अरों के बीच से निकल करके अंदर चले गए। लेकिन वहां जाकर के क्या देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 बड़ी श्रेष्ठ सांपों को नियुक्त किया गया था। वे सर्प बहुत शक्तिशाली थे, उनकी आंखों में ही लग रहा था जहर भरा हुआ है, बड़े क्रोधी थे, बड़े वेगशाली थे और वे ऐसे थे कि अगर सांप, उन दोनों सांपों में से भी एक भी सांप किसी को केवल देख भर ले तो वो आदमी जल करके भस्म हो जाए। तो गरुड़ जी ने कहा कि भाई ऐसे सांपों से कैसे बचा जाए। तो गरुड़ जी ने क्या किया, अपने पंखों से धूल उड़ा करके उनकी आंखें ही बंद कर दी और जब बेचारे की आंख बंद हो गई तो चारों ओर से उन सांपों को मारने और कुचलने लगे। गरुड़ जी ने उन सांपों के शरीर को बीच से काट डाला और सांपों को मार करके अमृत के कलश को लिया, चक्र को भी तोड़ फोड़ दिया अब, और अमृत के पात्र को उठा करके उड़ करके चले गए। गरुड़ जी ने अमृत खुद नहीं पिया बल्कि वह उसे लेकर के चले गए और उड़ करके सांपों की ओर, अपने नाग भाइयों की ओर आने लगे। आकाश में जब भगवान विष्णु ने गरुड़ को देखा तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि देखो ये इतना पराक्रमी आदमी है, यह चाहता तो अमृत खुद भी पी सकता था लेकिन पी नहीं रहा है और नागों के लिए लेकर के जा रहा है। तो विष्णु जी उस गरुड़ के पराक्रम से तो पहले ही बहुत प्रसन्न थे, तो बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं, मैं तुमको वर देना चाहता हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मैं आपके ऊपर स्थित रहूं, मतलब मेरा स्थान आपके ऊपर रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, फिर दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर ये मांगा कि हम अमृत नहीं पिए हैं लेकिन बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाएं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, हम प्रसन्न हैं, तुम बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाओगे। अब 2 वरदान जब गरुड़ जी को विष्णु जी से मिल गया तो गरुड़ जी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मैं भी आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, आप भी हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। अब भाई तुम भगवान जी से वरदान मांग रहे हो, भगवान तो भगवान जी तो होशियार थे। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, तुम वर देना ही चाहते हो तो ये वर दो कि तुम मेरे वाहन बन जाओगे। इसीलिए भगवान विष्णु के वाहन बन गए गरुड़। और भगवान विष्णु ने कहा था कि तुम मेरे ऊपर प्रतिष्ठित रहोगे, तो गरुड़ को ही अपना ध्वज बना लिया, यानी ध्वज के ऊपर गरुड़ को स्थान दे दिया और कहा कि इस तरह से तुम मेरे ऊपर सदा बने रहोगे। अब भगवान विष्णु से आशीर्वाद पाने के बाद से गरुड़ बहुत तेजी के साथ पहुँचे और जा करके अपने भाइयों के पास पहुँचे। लेकिन इंद्र बेचारे अत्यंत क्रोध में थे कि गरुड़ अमृत लेकर के चला गया, तो उन्होंने क्या किया कि वज्र चला करके पीछे से वज्र चला दिया। अब गरुड़ जी के ऊपर जब वज्र लगा तो गरुड़ जी को कुछ नहीं पता चला। वो बोले कि हे इंद्र, यह जिनकी हड्डी से बना है उस दधीची ऋषि का मैं सम्मान करूंगा और तुम्हारा भी सम्मान करूंगा और इस वज्र का भी सम्मान करूंगा। केवल सम्मान रखने के लिए, तुम लोगों की इज्जत रखने के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ रहा हूं, मतलब अपना जमीन पर गिरा रहा हूं, लेकिन वह पंख इतना बड़ा है कि तुम उस पंख का भी पार नहीं पा पाओगे। तो बस उस ऋषि और तुम्हारी इज्जत के लिए मैं पंख तोड़ रहा हूं, तुम्हारे वज्र प्रहार से हमको कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसा कह करके गरुड़ जी ने एक पंख गिरा दिया। जब वह उत्तम पंख गिरा तो प्राणियों ने में बड़ा हर्ष हुआ कि बाप रे, इतने
इतना सुंदर पंख है। तो उस सुंदर पंख को देख करके लोगों ने कहा कि चूंकि आपका पंख बहुत ही सुंदर है, सुंदर पर्ण है, इसीलिए हे गरुड़ जी आपका एक दूसरा नाम भी होगा और वह नाम होगा सुपर्ण। ठीक, इस तरह से गरुड़ जी पर वज्र भी निष्फल हो गया। जब इंद्र जी ने देखा कि भाई हमारा वज्र भी निष्फल हो गया, तो उन्होंने जान लिया कि ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है। और इंद्र जी ने कहा कि हे गरुड़, मैं तुम्हारे बल के बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा कितना बल है, और मैं तुम्हारे साथ एक दोस्ती भी करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती जो कभी न टूटे। इस प्रकार से गरुड़ जी के चरित्र का वर्णन करने वाला ये 33वां अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।